आगरा के दयालबाग संतनगर निवासी महिला ममता शर्मा की आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। उनके बेटे मोहित का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में रात 2 बजे से सुबह 10 बजे तक मां को उपचार नहीं मिला। उनके कहने के बाद भी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ देखने तक नहीं आया। सबको देखने में भी 8 घंटे लगा दिए और उपचार मिलता तो मां की जान न जाती। मोहित ने बताया कि मां को 3 साल से सांस की बीमारी थी, कभी कभी दौरा पड़ता था, लेकिन थोड़ी देर में ही वह सामान्य हो जाती थी। उनकी दवा चल रही थी। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते, इससे राहत मिल जाती थी। वहीं रविवार रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। जब 1 घंटे तक सांस लेने में तकलीफ हुई तो मां ने कहा कि डॉक्टर के पास ले चलो। इस पर निजी अस्पतालों को फ़ोन किया। सभी का एक ही जवाब था कि अगर कोरोना जांच हो चुकी हो तो ही लाना, वरना एसएन में ले जाएं। इस पर रात को 2 बजे एसएन अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करा दिया। उन्होंने कोरोना मरीज के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टर को देखने के लिए नहीं आया। सुबह 10 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। अगर माँ को एक इंजेक्शन लगा दिया जाता तो उनकी जान न जाती। वहीं सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे ज़्यादा नज़र बनाए रखे हैं, लेकिन वही विभाग की लापरवाही करता हुआ नजर आता है। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम मोहित है। मेरी माताजी का नाम ममता शर्मा था। मेरी माताजी को सांस की प्रॉब्लम आज से 3 साल से थी और कल उनको सांस की प्रॉब्लम रात को बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं अपनी माँ के तकलीफ़ को देख के मैं जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हमारे पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को बिना कोरोना के टेस्ट के नहीं ले रहे थे। मैंने जय देवी नर्सिंग होम में पता कर लिया, वहाँ भी नहीं ले रहे थे। रेम्बो में भी नहीं ले रहे थे। कहीं भी वो बिना कोरोना टेस्ट के पेशेंट को नहीं ले रहे थे। मेरी माँ को प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं अपनी माँ को फिर सर्जिकल वार्ड में इमरजेंसी में लेके गया। मैंने कहा कि थोड़ा बहुत इंजेक्शन वगैरह लगा के इनका थोड़ा सा सही हो जाएगा, उसके बाद मैं इनको घर ले जाऊंगा। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम जो थी वही मैंने बताई। मैंने कहा जी हल्की सी सांस की प्रॉब्लम है, पर इनको अभी नहीं, 2-3 साल पुरानी चली आ रही है। उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। उन्होंने सीधा मेरे को, मेरी माँ को कहा कि केवल मेरी माँ और आप 2 जने अंदर आइसोलेट में रहेंगे। मैं और मेरी माँ दोनों आइसोलेट में रहे। वहाँ मेरी माँ पे चला नहीं जा रहा था, ना स्ट्रेचर का इंतज़ाम है, लेके जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। गार्ड कहते हैं हम नहीं उठाएंगे, डॉक्टर कहते हैं हम अंदर नहीं जाएंगे। मैं जैसे तैसे 1.5 घंटे मैं केवल 35 सीढ़ी अपनी माँ को चढ़ा के लेके गया। 1.5 घंटे में मेरी माँ तकलीफ़ में सहन करती करती ऊपर पहुँच गई कि चलो मेरा कुछ इलाज तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। वहाँ पे पहुँच के मेरे को न्यूरोलाइज़र गैस के सूंघने के कैप्सूल दिए जो मेरे को लगाने थे। मैंने वहाँ पे सोचा कि वहाँ पे गार्ड होगा या डॉक्टर आ रहे होंगे, पर कोई डॉक्टर कोई गार्ड नहीं था। मैंने गिनती के 35 चक्कर सिलेंडर उठाए हैं और नीचे रखे, ऊपर रखे, नीचे रखे, पर कोई मेरे को बताने को राज़ी नहीं था कि ये कैसे लगता है, कैसे खुलता है, कैसे होता है। बाहर जो गार्ड खड़े हुए थे उन्होंने भी कोई मदद नहीं करी। वो बता देते थे पर मेरी समझ में नहीं आता था। वो कहते थे कि ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। अब भैया बार बार मैं नहीं बताऊँगा, अब दोबारा मत आना मेरे पास। क्या करता मैं, अपनी माँ की जाके पीठ सहलाता था और कुछ नहीं करता था। मैं अपनी माँ को सांत्वना देता था। मेरी माँ सांत्वना को मानती थी। मैंने कहा माँ दिन होने दे, चिंता मत कर, तू सब पार हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रख, केवल भगवान पे, और कोई भरोसे का नहीं है। मेरी माँ ने भरोसा रखा, हिम्मत करी। वो ऐसे ऐसे सांस ले रही थी, प्यास लग रही थी, जीभ सूख जाती थी। मैं नीचे पूछने गया भैया पानी की कोई व्यवस्था है, इन्होंने पानी नहीं आने दिया। इन्होंने बताया ही नहीं पानी किधर है किधर नहीं है। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करा, वो बाहर मेरे को पानी दे के गए। वो पानी लिया। रात को 1 बजे मैंने अपनी माँ को वहाँ पे एडमिट करवाया है। उसके बाद
पूरी रात मैं गैस के सिलेंडर के लिए घूमता रहा हूँ। फिर 6 बजे मैं नीचे गया हूँ, खटखटाया है, किसी ने नहीं सुना। फिर 6:30 बजे मैं नीचे गया हूँ, वहाँ खटखटाया है, किसी ने नहीं सुना। फिर 7 बजे मैं नीचे गया हूँ तो एक आदमी कहता है कि हमारी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, आप जाइए, दूसरे शिफ्ट वाले आएंगे वो ही देखेंगे। मैंने कहा भैया एक बार मेरी माँ को देख लो, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको देखो, एक बार